बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज़, जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक स्टडी के मुताबिक यूएसए में तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से ये बीमारी पाई जाती है। इसका मेन कॉज क्या है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मेन इसका कॉज है कॉन्स्टिपेशन का, वो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं कि वो पानी की कमी। हम पानी बहुत कम पीते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमें कब्ज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कब्ज़ कई बीमारियों की जड़ है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। और एक मोटापा, जो सबसे मेन बीमारी मोटापा है, उसकी भी जड़ कब्ज़ बहुत हद तक पाई जाती है। अब इसका जो मेन कॉज है वो मैंने आपको पानी की कमी बताई है, और दूसरे नंबर पे जो इसका मेन कॉज है वो लो फाइबर डाइट जो हम लेते हैं, जिसमें अगर मैं मिसाल दूँ, चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा, उसमें जो फाइबर होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके अलावा हम अगर वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, मिल्की ब्रेड जिसको हम कहते हैं, या हम वाइट आटा यूज़ करते हैं, इसके अलावा अगर हम वाइट चावल यूज़ करते हैं, जितने भी हम वाइट आइटम यूज़ करते हैं, इसके इस्तेमाल से कब्ज़ के बहुत हद तक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो मेन एक और इसकी वजह है वो है स्ट्रेस। अगर किसी चीज़ का भी स्ट्रेस है, आपको किसी चीज़ का भी आप स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला जो कॉज है इसका, जो वो हमारे यहाँ बहुत यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। हम लोग किसी भी किस्म की दर्द होती है तो हम पेन किलर, हम जो दर्द वाली दवाइयाँ हैं, दर्द वाले इंजेक्शन हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका एट द एंड उनका इतना नुकसान होता है कि आपको कब्ज़ के चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट वन जो मैं आपको इसका कॉज बताऊंगा वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप कब्ज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इसके हल, सोल्यूशन, कि कब्ज़ से छुटकारा हम कैसे पाएँ। इससे सबसे मेन जो वजह मैंने आपको पहले बताई थी होने की वजह, हम क्यों ना उसके मुखालिफ जाएं, हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्पेशली सर्दियों में हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। हम लोग स्किन में हमारे पिंपल्स भी निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से जब हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेहतर यह है कि आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं तो आपको कहूँगा, तकरीबन जो एक मेडिकल साइंस कहती है, आपका जो पर बॉडी वेट है उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो पर ml जितना भी बनता है उतना ml आपने पानी पूरे दिन में लेना है। इसकी मिसाल इस तरह कि अगर आप तकरीबन 70 kg आपका वेट है, तो आप 70 को 35 से ज़रब दें, जितने भी आपका वो वैल्यू आती है वो स्क्रीन पे आप पढ़ लेंगे। वो वैल्यू आपने, आपको ml के मुताबिक है, वो आपने पूरे दिन में आपने इतना ml पानी पीना ही पीना है, इससे कम नहीं पीना। दूसरा जो इसकी मेन कॉज है, वो मेन कॉज है बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड वाटर, कैफिनेटेड ड्रिंक हम जो लेते हैं। आसान मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होती है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल, उसमें कैफ़ीन होती है। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भी कब्ज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके इस्तेमाल को भी कम किया जाए। तीसरा जो मैं आपको रेमेडी बताऊँगा इसके बारे में, वो ये है कि हम रिच फाइबर जो हमारी डाइट है हम वो इस्तेमाल करें। अब रिच फाइबर डाइट क्या है? वो हमारी ब्राउन ब्रेड है। मैंने आपको पहले बताया कि वाइट जितनी भी आइटम है वो लो फाइबर है। आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, आप ब्राउन राइस यूज़ करें, आप जो ब्राउन हमारी रोटी है, ब्राउन ग्रेन्स हैं, आप वो इस्तेमाल करें। जो रोटी जो चक्की की, जिसको हम कहते हैं गंदम की रोटी, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें हाई फाइबर होता है। ठीक है। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक, सबसे जो अच्छा प्रोबायोटिक है वो है हमारा दही। दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। वो मॉर्निंग में भी, दोपहर को भी, रात को बेशक ना खाएं, लेकिन सुबह और दोपहर के खाने के साथ आप दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इससे क्या होता है, प्रोबायोटिक खाने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जितने भी आपके जंक फूड हैं,
जितने भी आपके लो फाइबर डाइट है उससे परहेज़ करें, जंक फूड से परहेज़ करें। हमारे खाने में ज़्यादातर जंक फूड पाया जाता है और हमारे खाने में ज़्यादातर हम कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर हम हज़म ही नहीं करते। और इसके अलावा आखिरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि हर बीमारी का हल, चाहे वो कब्ज़ है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो मोटापा है, किसी भी किस्म की बीमारी का हल मेन क्या है कि अपनी एक्टिविटी, जिस्म को एक्टिव बनाएं, अपने जिस्म को अपनी लाइफस्टाइल में कोई ना कोई एक्टिविटी को ऐड करें। मैं तो कहूँगा कि आप सबसे पहले एक्सरसाइज को ऐड करें, आप रनिंग को ऐड करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, कम से कम 30 मिनट आप पर डे एक्सरसाइज लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला ये जितनी भी बीमारियां हैं उससे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। और जो मेन बीमारी जो कब्ज़ है, जो कि मोटापे की मेन वजह है, इंशाल्लाह ताला आप इससे भी छुटकारा पा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह अगर मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।